यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं कंपटीशन में। आज जो है मैथ्स की बात करें, मैथ्स सब्जेक्ट जो है आज मैं इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए जो है आज मैं क्लास ले रहा हूँ। अब जो क्लास जो है मेरी हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वहीं से आज जो है मैं इंग्लिश मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम में है बच्चे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और आज की पहली क्लास में पहला टॉपिक जो है वो मैं ले रहा हूं एवरेज। एवरेज बीच में वो सारे स्टूडेंट, कोई हिंदी मीडियम का है वो भी, उसको भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि उसको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेज में यूज करूंगा। यहां समझने वाली बात है, एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, औसत की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज किसे कहते हैं, पहले इसकी बेसिक बात करते हैं। देखो एवरेज जो है बहुत सी बार अपन क्लास में देखते हैं, स्कूल की क्लास हो गई या अपनी कंपटीशन की क्लास हो गई, तो हम क्या कहते हैं किसी बच्चे के लिए कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और किसी बच्चे के लिए अपन कहते हैं कि ये बहुत वीक बच्चा है। एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक वीक बच्चा है, मतलब कमजोर बच्चा है पढ़ने में। और किसी बच्चे के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यार ये एवरेज बच्चा है, मतलब ना तो ये होशियार में आता है ना छोटी बच्चा है, उसी को क्या कहते हैं एवरेज। कहते हैं कहता है भाई ये जो है बच्चा जो है एवरेज बच्चा है, ना तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है ना ये वीक है। दोनों बातें आ रही, बात समझे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि भाई एक तराजू जो होता है उसमें वजन तोलते हैं, तो उसमें वो जो ऐसा सुई वाला, जो अभी जो मीटर वाले चल गए उसमें की बात नहीं करूं, पहले जो सुई वाले चलते थे उसमें वजन अगर बराबर है तो वो सुई जो है इस तरीके से आपस में इस तरीके से मिलती थी कि वो वजन बराबर हो गया, तो वो क्या है एवरेज बनाए रखना। इसके अलावा आपने एक झूला देखा होगा अपने नेहरू गार्डन में, शीशो झूला जो है, दो व्यक्ति इधर एक बैठा है इधर एक बैठा है, अगर दोनों का वजन सेम है, वेट जो है सेम है, तो इसका मतलब जो है वो दोनों झूले के पलड़े जो है वो समान होंगे। ऐसा नहीं अगर वजन ज्यादा होगा एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा, लेकिन एवरेज कैसे होगा जब दोनों का वजन जो है समान है। बात समझ में आएगी। इसी प्रकार से जैसे कि मैं बात करूं, तीन व्यक्ति है, तीन पर्सन है, 1 2 3, ठीक है। अब यहां बात करूं कि यहां इन तीनों व्यक्तियों में एवरेज कौन है, तो एवरेज यहां 2 नंबर वाला जो है एवरेज होगा। कैसे होगा, इसी प्रकार से जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं। अब यहां पर ओड नंबर की बात करो, यहां पर भी ओड नंबर की बात करो, यहां पर भी ओड नंबर की बात करो, 1 2 3 4 5। यहां देखो ये 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, और ये तीसरा व्यक्ति जो है इधर से भी एवरेज है। देखो इनके इधर देखें, ये बीचों बीच है, 2 संख्या इधर है 2 संख्या इधर है, इसका मतलब इनका एवरेज कौन है 3। बोलो समझ में आया नहीं है। तो मेरे दोस्तों एक बात तो ये हो गई कि तीन व्यक्तियों में जो बीच का व्यक्ति है, मिडल पॉइंट पे जो 2 नंबर है वो उसका एवरेज कहला रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर जो है वो एवरेज कहला रहा है। अब कैसे कहला रहा है, एवरेज का एक फार्मूला है जो आपने देखा होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक फॉर्मूला है जिसको हिंदी में हम कहते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो इधर ध्यान इधर होना चाहिए। इसी को अगर मैं कह दूं कि 1 2 3 है, इन तीनों नंबर का मुझे एवरेज निकालना, अभी मैंने एवरेज निकाल रखा है, और एवरेज क्या निकाल रखा बेटा 2। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 + 2 + 3। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन तीनों राशियों का क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है, और ये कितनी संख्या उनसे डिवाइड करेंगे। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 अपॉन 3, 3 2 = 6। इसका मतलब एवरेज कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। एक बात वो हो गई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उस फार्मूले से जो है इस एवरेज का आंसर, इन तीन संख्याओं का एवरेज जो हमने 2 यहां निकाल के रख दिया। इसी प्रकार से आगे बात करें, यहां पर मैंने आंसर कितना निकाला बेटा 3 निकाला। 5 संख्याओं में यहां 5 नंबर में 3 वाला जो है ये एवरेज दे रखा है 1 2 3 4 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 5। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इनको प्लस करूंगा 1 2 3 3 3 6 4 10 और 15 अपॉन 5 हो गया। 5 3 = 15। आंसर कितना है बेटा 3।
तो वैसे भी कितना आया था 30। अब मेरे दोस्तों यहां एक समस्या आती है, कोई स्टूडेंट कहते सर यहां तो 1 2 3 ही है, 1 2 3 है, इन 3 संख्याओं में आपने डायरेक्ट इन सबको प्लस करके काम कर लिया, लेकिन ध्यान अभी इधर होना चाहिए, लिखना अभी आपको नहीं है, बाद में लिखने के लिए समझ दूंगा आपको। इसी प्रकार से मैं यूं कह दूं कि 1 2 3 4 5 यहां भी कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं कह दूं 1 से लगा के 100 तक या 1000 तक 2000 तक इतनी सारी संख्याओं का एवरेज निकालो, तो क्या पॉसिबल है कि हम सबको प्लस कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको डायरेक्ट तरकीब ध्यान रखनी है। इसी की एक और तरकीब मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन के तहत एक तरकीब है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्या है मेरे दोस्तों फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। अब देखो इसमें प्रथम संख्या कौन सी है? 1, अंतिम संख्या लास्ट नंबर कौन सा है? 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। आंसर कितना आया? पहले भी कितना आया था? दोनों तरीके से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 से भी निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? और डायरेक्ट देख के भी हमने यहां पर आंसर जो है वो 2 निकाला है। यहां पर समझने वाली बात है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो 1 + 3 अपॉन 2, यहां पे आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन अगर मुझे इसी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए निकालना है, फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर इसमें क्या है? 5 अपॉन 2 करूंगा, 6 अपॉन 2, आंसर फिर कितना आया? 3 आया। पहले कितना आया था यहाँ पे? तो मेरे दोस्तों हम एवरेज के लिए फॉर्मूले 2 यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिया, मैं केवल बेसिक बात कर रहा हूं आपके साथ कि भाई फॉर्मूला जो है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर संख्या ज्यादा है या इन्हीं संख्याओं में एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं अपन, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। लेकिन एक और बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ये तब लगेगा मेरे दोस्तों जब संख्या क्रम में है, एक सीरीज में है। 1 2 3 4 5 6, या इवन नंबर की बात करें, सम संख्याओं की बात करें 2 4 6 8, इस तरीके से चलेगी। ओड नंबर बात करें 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये क्रम में चल रही नहीं चल रही। नेचुरल नंबर की बात करूं 1 से लगा के 100 तक की बात करूं, बात समझे से, होल नंबर की बात करूं क्रम में चल रहे। लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य संख्याओं की बात करूं, तो प्राइम नंबर जो है वो क्रम में नहीं होती है। बात समझे नहीं समझे? तो जो चीजें क्रम में है, एक सीरीज में है, जैसे कि फर्स्ट 3 के 3 के प्रथम 5 मल्टीपल, जैसे 3 के प्रथम 5 मल्टीपल मतलब जैसे वनरक्षक में एक क्वेश्चन आया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, तो यहां पर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 एक क्रम में है कि नहीं है? जब भी चीजें क्रम में होगी फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। और यदि चीजें क्रम में नहीं है, मान लो कोई 5 व्यक्ति है, उनका अलग अलग वजन है, किसी का 40 किलो, किसी को 45 किलो, किसी का 42 किलो आ गया, कहीं 39.5 आ गया, कहीं 36 किलो आ गया, तो एक कोई क्रम में नहीं है। जब क्रम में नहीं है चीजें तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों पे मैंने आपसे बात की, उतार दीजिए। यहां पे बात करें एवरेज में, एवरेज में आपने नंबर सिस्टम टॉपिक जो है बात करें, पहला टॉपिक संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वहां से कुछ बेसिक जानकारी यहां पर भी होनी चाहिए। कैसे? नेचुरल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर की बात करें, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करें, या प्राइम नंबर की बात करें। लेकिन आपके इरेशनल, रेशनल नंबर और ये सारी बातें अपन वहां करेंगे, लेकिन एवरेज के संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी बात करें। सबसे पहले बात करें नेचुरल नंबर की। इसकी बात करें बेटा, नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है 1 से होती है। किससे होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलते 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 इंफिनिटी तक जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। भाई अपन बात करें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, संख, चलता रहता है। तो कोई पैसों का कोई अंत नहीं है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है। 1 से स्टार्ट, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से होगी, 1 से होगी और अनंत तक चलेगी, जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। बोलो समझ में आएगी? उसी संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा?
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है, माइनस की संख्या भी शामिल नहीं होती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में हमेशा प्लस वाली संख्या ही रहती है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से बात करूं मैं वोल नंबर की। वोल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। वोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब वोल नंबर की शुरुआत जो है मेरे दोस्तों वो जीरो से होती है। कहां से होती है? जीरो से होती है। और जैसे प्राकृत संख्या है चल रही है वैसे ही इसमें चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी चलते चलते कहां तक चलेगी बेटा? इन्फिनिटी तक। अब यहां समझ में आने वाली बात है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या है? नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे हुई बेटा? 1 से हुई। और होल नंबर की शुरुआत किससे हुई? 0 से हुई। इसके अलावा इन दोनों में कोई फर्क नहीं। समझ में आएगी नहीं बात? अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक, सम संख्याओं की बात करें इवन नंबर तो सबसे स्मॉल सम संख्या जो है इवन नंबर जो है वो कौन है? 2। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती है। वो समझ में आएगी नहीं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब ओड नंबर में आ जाते हैं। क्लियर? अब यहां पर सबसे स्मॉल इवन नंबर जो है 2 है। 2 4 6 8 10 12 ये भी चलते चलते कहां तक जाता है बेटा? इन्फिनिटी। ऐसी संख्या आते ही जाएगी एक छोड़कर एक जिसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारी संख्याएं किसमें आएगी? इवन नंबर में। और ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो सब किसमें आएगी? ओड नंबर में, विषम संख्या में आएगी। और विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है वो सारी संख्याएं किसमें आएगी बेटा? ओड नंबर में आएगी। आई बात समझ में? अब ये सारी बातें मेरे को आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट 1 to 100 नेचुरल नंबर जो है उनका एवरेज निकाल के बताओ। फिर उस समय अपन क्या करेंगे? हमको नेचुरल नंबर की जानकारी। फर्स्ट 10 वोल नंबर एवरेज निकालो। फर्स्ट 1 to 50 इवन नंबर एवरेज निकालो। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात है, ओड नंबर, इवन नंबर, वोल नंबर और नेचुरल नंबर। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। सबसे स्मॉल जो प्राइम नंबर है वो 2 है। अब डेफिनेशन क्या कहती है प्राइम नंबर की? कि भाई वो संख्या दोज नंबर जिससे वह संख्या जो खुद की इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो। एक तो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से हो जाए, इटसेल्फ हो जाए। जैसे कि 1 की बात करूं, 1 तो खुद से हो रहा है, इसके अलावा कोई बात बन रही है उसके साथ? 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। तो 2 एक प्राइम नंबर है और 2 एक इवन नंबर भी है। तो ऐसी एकमात्र संख्या है इवन नंबर जो प्राइम नंबर कहलाती है, वह संख्या कौन सी है? 2। बोले समझ में आएगी नहीं? तो 2 जो है पहला प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 आता है। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, इसके बाद 5, उसके बाद 7। क्या 9 प्राइम नंबर में आएगा? नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है? खुद से डिवाइड होता है, 1 से होता है। 9 3 की टेबल से हो रहा है, इस कारण से 9 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और 1 से लगा के 100 तक जो है प्राइम नंबर जो है वो 25 होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा? 25। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से लगाकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। वो संख्याएं मैं सारी लिख देता हूं यहाँ पे। 2 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59, ठीक, 61 67 71 73 और 79 83 89 और 97। अब इनको गिन लेते हैं। 25 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 1 से लगा के 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना।
और आपको बहुत सारी संख्या ऐसी है जिसमें आपको पता, जैसे 57 की बात करें, 57 के लिए दिमाग में आता है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन आप इसको 3 की टेबल से काट के देखो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 87 के लिए भी दिमाग में आता है कि 87 प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन अगर मैं 87 को काटूं 3 की टेबल से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 27, फिर नहीं जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको प्राइम नंबर नहीं भी याद होते, आप 2 और 3 की टेबल से काट के देख सकते हो। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो 2 और 3 की टेबल से नहीं कटते हैं, लेकिन किसी और की टेबल से कटता है। जैसे 49 की बात करें, 49 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? वो 2 की टेबल से भी नहीं कटता, 3 की भी नहीं, लेकिन 7 की टेबल से जाता है। अगर 91 की बात करूं, 91 दिमाग में आएगा बहुत सारे बच्चों की, 91 प्राइम नंबर है, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 13 की टेबल से कट रहा है। 13 7 जा 91 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो मेरे दोस्तों, ये प्राइम नंबर जो है 1 से लगा के 100 तक की जो संख्या है, तो टोटल कितनी है? 25 संख्या है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात यहां करनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? एवरेज के क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज निकालो, या मैं कह दूं इन बिटवीन 20 50 20 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालो। तो फिर ऐसी कंडीशन में अपना को ये सारी चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। बोलो समझ में आए कि नहीं? उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 9 11 13 15 व 17 का आपको एवरेज याद करना है। यहां समझने वाली बात है, देखो क्या ये चीजें संख्या जो दे रखी है वो एक सीरीज में दे रखी है? बिल्कुल सीरीज में दे रखी है। 9 फिर एक छोड़कर 11 फिर एक छोड़कर 13 फिर एक छोड़कर 15 फिर 17। तो यहां पर हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते? वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अपन इतना हार्ड क्यों करेगा? अपन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला कहता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? 9, लास्ट नंबर क्या है? 17 अपॉन 2। 17 और 9 कितना होता है बेटा? 26 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया? 13। अब जो मेरी पहली बात थी उस पर वापस गौर करवाना। 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, आप डायरेक्ट देख के आंसर निकाल सकते थे। 13 इसका आंसर है। बोलो समझ में आएगी नहीं? मैंने स्टार्टिंग में 5 संख्या दिखाई थी। 5 संख्याएं अगर क्रम में है तो 2 इधर 2 इधर, बीच की जो संख्या है वही उसका क्या निकल के आ रहा है? एवरेज निकल के आ रहा है। समझ में आई कि नहीं बात? इसी प्रकार से यहां पर भी बात करें, लेकिन यहां पर अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 से लगा के 25 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 1, लास्ट नंबर क्या है? 25 अपॉन 2, 26 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया? 13। अरे भाई 25 में अपने को बीच की संख्या निकाली तो 12 इधर और 12 इधर, तो इधर से भी 13 और इधर से भी 13, तो आंसर कितना आ गया? बोलो समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, इससे अपन आंसर जो है यहाँ 13 अपन ने निकाला। क्वेश्चन की बात करता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, एवरेज निकालना है प्राइम नंबर का। बात करें 2 3 5 7 11, भाई प्राइम नंबर जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की बात करें तो ये वाली संख्या है। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर नहीं लगेगा। उसका कारण ये कि क्रम में नहीं, 2 आया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 11 आ गया। तो क्या चीजें क्रम में है क्या? जब सीरीज में नहीं है, क्रम में नहीं है, तो फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। 5 5 10 7 17 11 28 अपॉन 5। अरे अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25.6, 5 5 जा 5 6 जा 30, 5.6 आ रहा है क्या? तो 5.6 जो है यहाँ पर इसका आंसर सटीक है। बोलो समझ में आई कि नहीं? इस तरह से